नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक है मनोविज्ञान व मनोविज्ञान का क्षेत्र। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे साइकोलॉजी की। मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात मन के अंदर जो प्रेरणा मिलती है उसे मन कहा गया है। हम जो भी कार्य करते हैं उससे पहले हमें आंतरिक प्रेरणा मिलती है। कोई भी कार्य करने से पूर्व हमारे मस्तिष्क में विचार आता है, यह सही है या गलत है। इसके पश्चात ही मन को उसे देखकर प्रेरणा मिलती है। दोनों ही आंतरिक संघर्ष की स्थिति होती है। उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति की अलग अलग मन होने के कारण वह अलग अलग सोचने की क्रिया करते हैं। हर व्यक्ति बराबर नहीं होता, इसीलिए सभी के व्यवहार भी अलग अलग होते हैं। और अगर सरल भाषा में कहें तो हम यह कह सकते हैं, जब हम प्राणियों के मानसिक और व्यवहारिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो इसे मनोविज्ञान कहा जाता है। जैसे हम कैसे सीखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, अपने वातावरण में आने वाली वस्तुओं और घटनाओं के साथ किस तरह से अंतर्क्रिया इंटरेक्शन करते हैं आदि का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। In other words, we can say psychology is the science of activities of an individual in relation to his environment. It means व्यक्ति के वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है, साइक एवं लोगस, जिससे साइकोलॉजी शब्द बना। ग्रीक भाषा में साइक शब्द का अर्थ है आत्मा, सोल, तथा लोगस का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान मनोविज्ञान है। इसी प्रकार विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरह के मत दिए हैं। आइए अब हम जानते हैं किन विद्वानों ने क्या क्या तरह के मत दिए हैं। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गार्डनर मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या हम ये बोल सकते हैं मनोविज्ञान व विज्ञान एक ही है? जी नहीं। मनोविज्ञान को पूरी तरह से विज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग होने के कारण वे अलग अलग सोचते हैं और उनसे होने वाली क्रियाएं भी अलग अलग होती है। जबकि विज्ञान में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक जैसी प्रक्रियाओं का परिणाम एक जैसा ही आता है। लेकिन कुछ दार्शनिकों ने मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांतों की उत्पत्ति की है। इस सिद्धांतों का उपयोग करने पर
प्राप्त होने वाला परिणाम लगभग एक जैसा होता है। इसीलिए निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मनोविज्ञान में कला एवं विज्ञान दोनों का समावेश है। मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। इसीलिए अरस्तु को दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अरस्तु के समय मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप से मान्यता मिलने का उल्लेख रॉयबर्न ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में किया है। आइए अब हम जानते हैं मनोविज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, क्योंकि जहाँ कहीं जीवन है वहाँ व्यवहार है, और जहाँ व्यवहार है वही मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। मनोविज्ञान में सभी आयु के साधारण, असाधारण, सामान्य, असामान्य प्रकार के प्राणियों की समस्या का अध्ययन व समाधान किया जाता है। चूँकि मनोविज्ञान एक विकासशील विज्ञान है, अतः इसमें विभिन्न समस्याओं का अध्ययन क्या, क्यों और कैसे प्रश्नों के आधार पर किया जाता है। मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा का अपना अलग क्षेत्र है। अतः मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं: सामाजिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, असामान्यता मनोविज्ञान। इसी प्रकार से मनोविज्ञान के कई क्षेत्र हैं। आइए अब हम एक एक करके जानते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी। मनुष्य जन्म से जिज्ञासु होता है। इसी कारण मनुष्य हर चीज़ को जानने व समझने का प्रयास करता है। सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इस तथ्य का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की वास्तविक, काल्पनिक प्रचलन, उपस्थिति हमारे विचार, संवेग अथवा व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करती है। पशु मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का यह क्षेत्र मानव प्रयोगात्मक विज्ञान, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के समान है। सिर्फ अंतर इतना ही है कि यहाँ प्रयोग पशुओं जैसे चूहों, बिल्लियों, कुत्तों, बंदरों, वन मानुषों आदि पर किया जाता है। पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में अधिकतर शोध सीखने की प्रक्रिया तथा व्यवहार के जैविक पहलुओं के अध्ययन में किया जाता है। पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्किनर, गथरी, पेवलव, टॉलमैन आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। सच्चाई यह है कि सीखने के आधुनिक सिद्धांत तथा मानव व्यवहार के जैविक पहलू के बारे में हम आज तो कुछ भी जानते हैं, उसका आधार पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ही है। इस मनोविज्ञान में पशुओं के व्यवहारों को समझने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग का मत है कि यदि मनोविज्ञान का मुख्य संबंध मानव व्यवहार के अध्ययन से है तो पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करना कोई अधिक तर्कसंगत बात नहीं। परंतु मनोविज्ञानियों के पास कुछ ऐसी बाध्यताएं हैं जिसके कारण वे पशुओं के व्यवहार में अभिरुचि दिखाते हैं। जैसे पशु व्यवहार का अध्ययन कम खर्चीला होता है,
फिर कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो मनुष्य पर नैतिक दृष्टिकोण से करना संभव नहीं, तथा पशुओं का जीवन अवधि का लघु होना प्रमुख ऐसे कारण हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक संबंध मात्र बाल विकास के अध्ययन से था, परंतु हाल के वर्षों में विकासात्मक मनोविज्ञान में किशोरावस्था, वयस्सावस्था तथा वृद्धावस्था के अध्ययन पर भी बल डाला गया है। यही कारण है कि इसे जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान मानव के लगभग प्रत्येक क्षेत्र जैसे बुद्धि, पेशीय विकास, साविगिक विकास, सामाजिक विकास, खेल, भाषा विकास का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से करते हैं। इसमें कुछ विशेष कारक जैसे आनुवांशिकता, परिपक्वता, पारिवारिक, पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक अंतर का व्यवहार, विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान विभिन्न मानसिक समस्याओं के सुलझाने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। अर्थात मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान का व्यवहारिक उपयोग उसकी समस्याओं का समाधान करने एवं उसके कल्याण के लिए किया जाता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान का लक्ष्य मानव क्रियाओं का वर्णन, भविष्य कथन और उसकी क्रियाओं पर नियंत्रण है, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन को बुद्धिमत्ता पूर्वक समझ सके, निर्देशित कर सके तथा दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सके। बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा है जो बच्चों के विकास और व्यवहार पर केंद्रित है। बाल मनोविज्ञान में जन्म से किशोरावस्था तक के बच्चों का अध्ययन होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है या फिर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा सक्रिय है, अवसाद, झिझक और बिस्तर गीला करने जैसी समस्याओं का भी अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में आयु के अनुरूप शारीरिक व मानसिक विकास हो रहा है या नहीं, इस बात का भी अध्ययन किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान। इसमें असामान्य व्यक्तियों तथा अनेक प्रकार की असमानताओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान और मनोरोग का एक लंबा इतिहास है जो सामान्य और असामान्य के प्रतिवाद के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत असामान्य व्यवहार को विवेचित करते हैं। असामान्यता का शाब्दिक अर्थ सामान्यता से विचलन है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि इसे ही असामान्य व्यवहार कहते हैं। असामान्यता व्यवहार तथा उसकी गंभीरता को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक विभिन्न मानकों का प्रयोग करते हैं। असामान्य व्यवहार में जिन लेखों की विशेषताओं को परिभाषित किया जाता है वो हैं विरल घटना, आदर्श का उल्लंघन, व्यक्तिगत तनाव, क्रिया और अप्रत्याशित व्यवहार आदि। उदाहरण, अपने आप से बात करना एक
असामान्य व्यवहार के रूप में माना जाता है। धन्यवाद।